खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करते हैं रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी खबरों का। रूस के पूर्व पीएम राष्ट्रपति मेदवेदेव का बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन युद्ध नहीं रोकेंगे। ये कहा है मेदवेदेव ने, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे फिर भी युद्ध जारी ही रहेगा। मेदवेदेव का है ये बहुत बड़ा दावा, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता हमले जारी रहेंगे। जंग की शुरुआत में ही रूस जंग रोकने के लिए अपनी 4 शर्तों के साथ यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार था, लेकिन बात नहीं बनी और पिछले 6 महीने से जंग जारी है। अब पुतिन के सहयोगी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब तो नतीजा निकलने के बाद ही जंग खत्म होगी। मेदवेदेव ने यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होने की मंशा छोड़ दे फिर भी जंग नहीं रुकेगी। रूस की रणनीति पर पुतिन के सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा, यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान चलता रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं। जब तक रूस अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता जंग जारी रहेगी। यूक्रेन नेटो में शामिल होने की चाहत छोड़ दे फिर भी हमले नहीं रुकेंगे। रूस पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद ना करे। रूस शर्तों के साथ बात करने को तैयार था, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं माने। जंग खत्म करने के लिए रूस ने कहा था कि यूक्रेन किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा ना बने, खुद को गुटनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करे, क्रिमिया को रूस का हिस्सा माने और डोनेट्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य माने। तो वहीं रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूक्रेनी नागरिकों को बुरी तरह से टॉर्चर किए जाने का दावा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया गया है। मौत के घाट उतारकर सामूहिक रूप से दफनाने का भी शक है। बूचा में सामूहिक कब्र मिलने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा था। यूक्रेन के 12,000 से अधिक लोगों की मौत की आपराधिक जांच में सामूहिक कब्रों में पाए गए शव भी शामिल थे। अब इससे एक कदम आगे निकलते हुए रूस ने यूक्रेन में टॉर्चर सेंटर खोल दिए हैं। ये यातना गृह वैसे ही है जैसे चीन में डिटेंशन सेंटर है। खबर डोनेट्स्क से आई है। डोनेट्स्क में ऐसे 21 जगह मिली हैं, जहां युद्ध बंदियों को यातनाएं दी जा रही हैं। इलाके में रहने वाले यूक्रेन समर्थकों पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में सामूहिक कब्रों के होने की भी बात सामने आई है। उपग्रह से ली गई ये तस्वीरें रूस की करतूतों की पुष्टि हैं। बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों को यहाँ से रूस भेजे जाने की खबर है कि बूचा की ही तरह डोनेट्स्क में भी सामूहिक कब्र होने का शक है। मारियोपोल में भी 22 अप्रैल को सामूहिक कब्रें मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद कीव से भी कुछ इसी तरह की खबर आई थी। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे कई ठिकानों का पता चला है, जहाँ यूक्रेनी नागरिकों को यातनाएं दी जा रही हैं। पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने दी यूक्रेन को बड़ी धमकी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी यूक्रेन को एटमी हमले की धमकी। बेलारूस के एयरक्राफ्ट में लगाए जा चुके हैं एटमी हथियार। लुकाशेंको युद्ध की शुरुआत से ही खुलकर पुतिन के समर्थन में दिखाई दे रहे थे। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिन से जो देश रूस के साथ खुलकर खड़ा था वो बेलारूस था। रूस ने सबसे पहले अपने जंगी बेड़े बेलारूस की सरहदों पर जमाए थे। बेलारूस के राष्ट्रपति कई बार यूक्रेन पर हमला करने की सीधी धमकी भी दे चुके हैं। अब बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने यूक्रेन को एटमी धमकी दी है। लुकाशेंको ने दावा किया है कि बेलारूस के एयरक्राफ्ट में एटमी हथियार लगाए जा चुके हैं। बेलारूस के एयरक्राफ्ट अब रूसी एटमी हथियारों से लैस होंगे। बेलारूस के Su-24 एयरक्राफ्ट पर लगाए गए हैं रूसी एटमी हथियार। बेलारूस के इन एयरक्राफ्ट से यूक्रेन पर हमले की तैयारी। लुकाशेंको ने 2 दिन पहले ही यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी थी। नाराज यूक्रेन ने लुकाशेंको की बधाई लेने तक से कर दिया था इनकार। यूक्रेन ने कहा था कि लुकाशेंको को उनके पापों का हिसाब भुगतना होगा। पुतिन बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ विरोध को दबाते रहे हैं और बेलारूस की आर्थिक मदद भी करते रहे हैं। यही वजह है कि लुकाशेंको पुतिन के एहसानों तले दबे हुए हैं।